बहुत समय पहले की बात है कि एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चे को भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी और इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देख उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध के शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपया करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ आगे ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोर से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहे कि यहाँ के पास में सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वो सरोवर में पानी लेने चल पड़ा। जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उथल पुथल मचा रहे थे, परंतु जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डर के भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों को उथल पुथल के कारण बहुत गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वो बिना पानी लिए ही वापस चला गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान बुद्ध, उस सरोवर में तो पानी गंदा था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता है। शिष्य की बात सुनकर भगवान कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर कुछ देर बाद भगवान बुद्ध फिर से वही बात बोले कि जाओ जाकर उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने तो चल पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो वो यह देखकर हैरान हो जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़ा ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहे कि जब जानवर पानी में उथल पुथल मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया। इसी प्रकार हमारे मन की स्थिति भी होती है। जीवन की भाग दौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल मचा कर रख देती है और तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांति रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें, हमारे मन की उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाता है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा के लिए सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए।